बिहार में बहुत सब काम हो गया, हर घर घर तक, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे 10,000 पहुंचने, वो भी रोजगार का। ऐसे नहीं कि दोनों भाई मिलकर की लड़ाई लड़के आरक्षण ला के देंगे। अपने घरों में उर्दू का चलन हो, उर्दू बोले, उर्दू पढ़े, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और इसमें बहाली हो, कुछ बहाली और होना है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे किशनगंज जिला को मिले, क्योंकि माइनॉरिटी का इलाका है। और भाई नौशाद साहब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे जो है घर घर तक जो है उर्दू भाषा की परंपराओं को जो पुराने समय में था उसको जीवित किया जाएगा। जो मदरसा वगैरह की स्थिति है उसमें और अच्छे से अच्छा सुधार के साथ उसका आधुनिकीकरण। इलाके के लोग, अब हम लोगों को बनाया गया है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उर्दू के क्षेत्र में और इस मामले में काम हो, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और हम इलाके के लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि उर्दू जो शिथिल पड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अपने घरों में उर्दू का चलन हो, उर्दू बोले, उर्दू पढ़े, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और जो ऑफिसेज है उसमें पिछले सालों में, हालांकि 2015 के बाद इस पद पर कोई फाइज नहीं थे, कोई चेयरमैन नहीं था, जिसके वजह से कुछ काम शिथिल पड़ा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और इसमें बहाली हो, कुछ बहाली और होना है। तो बहाली हो जाएगी तो हर कार्यालय में उर्दू का एक स्टाफ होगा जो उर्दू का ट्रांसलेशन का काम करेगा, जिससे लोगों को भी आसानी होगी। तो हम तो क्षेत्र के लिए ही काम करेंगे। मदरसे की स्थिति काफी दयनीय है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई? अब जो भी स्थिति है, अब उस स्थिति को हम लोग देखेंगे। कोई कहीं कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई परेशानी है, सरकार हमेशा वो देखती रही है और हम लोग सरकार के अंग हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी परेशानी और कम होते रहे, दूर हो। देखिए, बहुत बड़ा विश्वास मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया है। भाई नौशाद साहब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये सौभाग्य है कि ये जिम्मेवारी ठाकुर जी को दी गई है और इनमें वो क्षमता है। आने वाले समय में इस इलाके में, चूंकि माइनॉरिटी बहुल इलाका है, यहाँ पे उर्दू का कैसे जो है घर घर तक जो है उर्दू भाषा की परंपराओं को जो पुराने समय में था उसको जीवित किया जाएगा। जो मदरसा वगैरह की स्थिति है उसमें और अच्छे से अच्छा सुधार के साथ उसका आधुनिकीकरण और हर प्रखंड कार्यालय में उर्दू अनुवादक की नियुक्ति करते हुए उर्दू के ट्रांसलेटर को डाल के उसमें जो है आवेदन लेना, ये सारी चीजें हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय है, बहुत सी चीजें हैं। तो अभी शुरुआत हुआ है और क्योंकि कोई नए व्यक्ति नहीं है, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और संख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो इनको अनुभव का कमी तो है नहीं। और ऐसे पद के लिए एक अनुभवी व्यक्ति ही चाहिए था और माइनॉरिटी बहुल जिला चाहिए था। तो पूरे बिहार में काम करना है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे, हम लोग तो यही चाहेंगे, आग्रह भी करेंगे कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे किशनगंज जिला को मिले, क्योंकि माइनॉरिटी का इलाका है। और इस इलाके में हम लोग मिलकर काम करेंगे और हमारे नेता हैं, इनके सानिध्य में हम लोग मिलकर इस इलाके का विकास करेंगे। आधे दर्जन लोगों को लगभग हर थाना में नागरिक परिषद का सदस्य बनाया गया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ मंच पर बैठे हुए बचवंडी पंचायत के मुखिया वीरेंद्र जी और साथ में बैठे हुए आरिफ साहब जो भादगांव पंचायत के सरपंच हैं, और यहाँ रब्बानी साहब जो किशनगंज से आए हैं, अजमल साहब हैं, और दिल्लगांव पंचायत से लोग आए हैं, नौशाद साहब, नूरजमाल साहब, और बहुत से लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। सभी सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आज बहुत हमें गर्व हो रहा है, फख्र हो रहा है कि आप लोग इतनी तादाद में यहाँ हमें, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो जिम्मेदारी दी है और एक पद पर बैठा है, उसको सम्मान देने के लिए, स्वागत करने के लिए आप इतनी तादाद में यहाँ आए हैं और आप लोगों ने स्वागत किया है। इसके लिए मैं तमाम लोगों का
गोपाल जी का, उनके सभी लोगों का और खास करके मंच पर बैठे हुए, नीचे बैठे हुए सभी लोगों का दिल की गहराई से सबको मुबारकबाद देता हूं, सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत एहसान रहा है किशनगंज जिले में। आप लगातार देख रहे होंगे कि 2020 में हम लोग नहीं जीत सके, पूरे चारों कंस्टिट्यूएंसी में एक भी एमएलए नहीं जीता, हम भी नहीं जीते। लेकिन उसके बाद भी बीच में 2 साल पहले हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी, एक पद पर हमें बैठाया गया था, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया था। वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के दिल में ख्वाहिश होती है, हम लोगों को भी ख्वाहिश रहती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार हमें एक जिम्मेदारी देकर के उन्होंने कहा है कि भाई इस बार आप इस पद को देखिए, और हम हमारे अलावा गोपाल जी को इलेक्शन के लिए उन्होंने तैयार किया, उन्हें पार्टी में जगह दी और उन्हें मौका दिया है। तो हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने हमें मौका दिया, हमें पद पर बैठाया और उसे उस जिम्मेदारी को हम लोगों को बखूबी जिस तरह से निभाना है, तो ये भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जिसको यहाँ पर अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है, हमें ये भी जिम्मेदारी है उसको उसके सोच पर हम खड़े उतरे। उनका जो सोच है इस इलाके के प्रति कि हम उनके प्रतिनिधि को आगे बढ़ाएं, यहाँ से कामयाब करके भेजें, ये हमारे तमाम जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं ये सबकी जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग अगर मिलजुल करके इस काम को करेंगे तो हम समझते हैं कि जो भी काम बचा रह गया है, हालांकि ठाकुरगंज में अक्सर हम लोग ठाकुरगंज में आते थे और यहाँ भीड़ का स्थिति देखते थे, जाम की स्थिति देखते थे, लोगों का भी मांग होता था और लगातार मांग होता रहा है। ऐसा नहीं है, जब से हम लोग यहाँ हैं लगातार मांग होता रहा है और हम लोग भी, चाहे गोपाल जी हो, हम हो, वक्तन फवक्तन समय समय पर हम लोग इन बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे भी हैं और यहाँ काम कराने की कोशिश भी की है और पुल का भी काम शुरू हो गया, ये भी टेंडर प्रक्रिया में है। ये कम बात नहीं है। आज कॉलेज का मामला है कि मेडिकल कॉलेज किशनगंज जिला में होना है। अगर आज हमारा एक व्यक्ति यहाँ से जीत के जाएगा, अगर हमारा कैंडिडेट जीत के जाएगा, हमारा प्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाएगा, तो उसको ताकत मिलेगा, तो हम मेडिकल कॉलेज को यहाँ ला सकते हैं। ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ऐसे अपने प्रतिनिधियों के बाद, जो उनका आदमी होता है, जो उनके साथ रहता है, जो उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहा है, उनकी बात सुनते हैं। इसलिए सब लोग अगर मिलजुल करके हम लोग इस कामयाबी को अगर मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोगों को जो हम लोग सोचते हैं अपने काम के लिए, तो जो पिछले सालों में, पिछले दिनों में जो काम हुआ है वो जरूर होगा। मैं फिर से तमाम लोगों का दिल की गहराई से सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारा स्वागत करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो जिम्मेदारी है, जो लड़ाई है, उस लड़ाई को मिलजुल करके हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और गोपाल जी भी बहुत एनर्जेटिक आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो भी क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं और हम समझते हैं कि अगर उसमें उनमें कुछ कमियां अगर रहेगी तो हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग साथ आ गए हैं तो हम लोग अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से, लोगों के भलाई के हिसाब से, लोगों का सुख दुख में किस तरह से शामिल होया जाता है, लोगों को साथ कैसे लेके चला जाता है, सभी जाति धर्म के लोगों को मिलजुल करके किस तरह से चला जाता है, हम लोग इसको कोशिश करेंगे। और हमें विश्वास है कि हम लोग जिस काम में लगते हैं उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं। और हम समझते हैं यहाँ के सुख शांति को बहाल करने में हम लोग कामयाब होंगे और किसी तरह का कोई अगर कहीं पर दिक्कत होगी उसको हम लोग आगे देखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर से सभी लोगों का, चाहे मंच पर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर जो जदयू को मजबूत करने के लिए, ताकि इलाके में बेहतर काम हो सके, आप देख रहे होंगे कितना काम हुआ है। अब हम बहुत काम को आज ये आने वाला दिन में इलेक्शन का समय होगा, आप लोग
सब लोग जानते भी हैं, सब काम को नीतीश कुमार का जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन काम किया है, हमारी सरकार ने कौन कौन काम किया है, लोगों के लिए कौन काम किया है, और आने वाले दिनों में बहुत सब काम ऐसा है जो होना है बिहार के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करूंगा कि एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और हमारे कैंडिडेट को, कि ताकि इस क्षेत्र में और अच्छा काम हो। अभी 1-2 फैक्ट्री हुआ है और इस इलाके में फैक्ट्री की भी जरूरत है। अगर रोजगार चाहिए, बहुत सब काम हो गया बिहार में, बहुत सब काम हो गया। हर घर घर तक, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे 10,000 पहुंचने, वो भी रोजगार का। ऐसे नहीं कि फ्री में दे दिया है, लोगों का परिवार पालने के लिए नहीं दिया गया है, वो रोजगार करने के लिए दिया गया है। और हम लोग समझते हैं कि अगर मिलजुल करके जिनको पैसा मिला है उनका सहयोग करेंगे, उनको बताएंगे रोजगार करने के लिए, तो आने वाले दिनों में भी जो आगे बढ़ेगा काम करने के लिए, जो महिलाएं काम करने की इच्छा पालेगी और काम करेगी, तो हम समझते हैं उसको सरकार की तरफ से और मदद मिलेगा और हर लोगों के हाथ में रोजगार होगा, हर परिवार में रोजगार होगा, फैक्ट्रियां होंगी। इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने बहुत काम की है और अब हम लोगों को वक्त आ गया कि सब मिलजुल करके हम लोग यहाँ के हमारे जो गोपाल जी हैं, जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए भेजा है, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को 1 महीने के अंदर दूसरी ये मौका हम लोगों को यहाँ पर मिला। पहले हम लोग जब पार्टी में थे या जब पार्टी छोड़े तो भी हम लोग हमेशा इस बात की चर्चा करते थे कि पटना और पटना के अगल बगल के जिलों में जो लोग मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठने वालों की परिक्रमा करते थे, उन लोगों को बोर्ड निगम का चेयरमैन बना दिया जाता था। हमारा जो पूरा पूर्णिया कमिश्नरी इस चीज से हमेशा मकबूज रहा और इस मामले में हमेशा हम लोगों का जो है हक छीनने का काम जो है पश्चिम के लोगों ने किया। लेकिन कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। इससे पहले भाई प्रभात सरकार जी को बिहार खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भाई नौशाद भाई को पूरे बिहार में उर्दू की अपनी जो एक पहचान है, एक मर्यादा है, उसको पुनः मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। आने वाले समय में हमारे यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी भी बने और हमें विश्वास है कि यहाँ के खस्ता हाल मदरसों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, उसका आधुनिकीकरण, ये आज के युग और हालात की मांग है। और क्या ईश्वर और खुदा की मर्जी हुई आपके पीछे पीछे अगर हम भी चले आए तो सवाल है 2 बेलों की जोड़ी। नौशाद भाई ने 10 साल इस विधानसभा को देखा है, 5 साल मुझे भी आप लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। तो अगर ये हो जाता है तो निसंदेह हम दोनों भाई मिलके ठाकुर विधानसभा को एक ऐतिहासिक मुकाम तक ले जाने का काम करेंगे। या प्रशासन में भ्रष्टाचार हो, चाहे पुलिस की धांधली हो, चाहे विकास का जो है गंगा जमुना बहाने की बात हो, हम दोनों भाई आपस में मिलके परामर्श के साथ आप समस्त लोगों का सहयोग लेते हुए हम लोग इस काम को करने का काम करेंगे। भाई नौशाद भाई को 4 महीना पहले ही हमने हल्का फुल्का हिंट दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये बात हुई थी, उसी समय हमने इनको कह दिया था कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। और अभी तो ये जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन इस चुनाव के बाद इनको जो ऊपर सदन है, जो बिहार का बड़ा सदन है, निश्चित 6 महीना के बाद आप इनको अपर हाउस के सदस्य के रूप में देखेंगे। ये भी मैं आपको जो बात हमारी हुई है अब यही है कि अब सारा चीज आप लोगों के हाथ में है। ऐसा मौका अगर आपने खो दिया तो बड़ा भाग्य से इस तरह का मौका मिलता है और कभी कभी मिलता है। ये मौका आपके हाथ से ना किस रफ्तार में होगा, अब ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको इस इलाके की दशा और दिशा तय करना है। पुनः मैं नौशाद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मैं जो है इनको शुभकामना देता हूँ।
इस सरकार ने आपको राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है और आप इसी तरह जहां भी घूमे तो ठाकुर इनका नाम रोशन हो और ठाकुर इनकी पहचान आपके माध्यम से बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय नीतीश कुमार, जय जनता दल यूनाइटेड, जय सुरजापुर। और दोनों भाई विश्वास दिलाते हैं, दोनों भाई मिलकर सुरजापुरियों की लड़ाई लड़के आरक्षण ला के देंगे। धन्यवाद।